अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन और मेरे दोस्तों, ये वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद है और बहुत अलग है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे पर आपको उसकी तौफीक नहीं होगी, या आप उस वक्त मर चुके होंगे, या आपकी ऐसी हालत हो जाएगी कि आप आपके सिलेक्शन जो हो चुका है उस पर आप शामिल होने की आपकी तौफीक नहीं होगी। बात कुछ ऐसी है कि पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि हमारे जो यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी के करीब एक बच्चा रहता था इसी गांव में। उसका नाम फरीद शेख था। वो इंतकाल हो गया था और उसके इंतकाल होने के बाद गांव का जो माहौल है बहुत ही अलग हो चुका है। सबको एक डर सा हो गया है कि छोटा बच्चा है, एक 12-13 साल का बच्चा है, वो इंतकाल हो गया। और जो उम्र दराज है वो लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, हम लोग ज़िंदा हैं और छोटे छोटे बच्चे दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो जब उस बच्चे को देखकर, उस घर में उसको देखकर मैं जब आ रहा था तो उस वक्त एक बुज़ुर्ग मिला। उनको मैं ऐसे बताया कि देखिए, छोटा बच्चा है, अल्लाह ताला ने उसको ले लिया। तो उन्होंने एक बात बताई कि ये बजट में था। तो ये सुनकर मैं उनसे पूछा, बजट में था इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने बताया कि बजट में था, इससे ये मतलब है कि शब कदर के दिन सबके नसीब लिखा जाता है, उसमें इसका मौत लिखा हुआ था। क्योंकि एक इंसान को कितना क्या मिलना है और क्या करेगा, कब तक जिएगा, वो सब पूरा लिखा जाता है। तो उसको बजट होकर वैसे बताया। तो यही चीज़ मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ इस चीज़ से। उसके साथ और एक मैसेज भी है, लेकिन ये मैसेज ये है कि देखिए कि ये जो कहते हैं ना लोग कि अभी तो उम्र बाकी है, कुछ कर लेंगे, मतलब अभी जवान है, अभी खेलने कूदने का वक्त है, इबादत बाद में कर लेंगे, या अभी तो कमा रहे हैं, कुछ कमा लेता और फिर आराम से इबादत वगैरह करेंगे। तो मेरा सवाल कि आप कमा जो रहे हैं, या जो आप जो कुछ भी बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, क्या आप इसमें रहने के लायक होंगे बनने के बाद? या जो आप कमा रहे हैं उस कमाने की जो मतलब फ़ायदा आपको मिलना है, क्या वो मिलने का गारंटी है आपके पास? तो आप क्यों इबादत के साथ अपनी कमाई को, अपना घर को, अपना मकान को नहीं लेके चल रहे हैं? आप सब कुछ कीजिए, साथ में इबादत भी कीजिए, क्योंकि गया वक्त फिर आता नहीं, मरा भैंस घास खाता नहीं। एक बार वक्त गया तो फिर वो कभी भी नहीं आएगा। खुदा ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो इबादत है वो जवानी का इबादत है। और अगर जवानी की इबादत आपके अंदर है या आपके पास है तो आप इंशाअल्लाह कल कामयाब होंगे। कल जब क़यामत के दिन आपको पूछा जाएगा कि जवानी में तू क्या किया, जवानी को तू कैसे गुजारा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? अगर वो जवाब आपके पास नहीं है तो फिर आप पहले से ही अब सोच लीजिए कि आप जन्नत के हकदार नहीं हैं। तो जन्नत में जाने के लिए एक तो फ़ज़ल करम खुदा ताला का होना चाहिए। तो वो होगा कैसे? उसके लिए हमने क्या किया? और उसके साथ में बात आगे बढ़ा रहा हूँ, वो बात ये है कि जो बच्चा, ये हमारे दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आसाम ऑफ कैंपस में 500 बच्चे के करीब ऑनलाइन अप्लाई किए और उसमें से 400 के ऊपर इंटरव्यू यानी ओरल एग्ज़ाम, उसका जो बोलने का एक्सपर्टिस है या मेमोरी टेस्ट वगैरह का जो एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें वो बच्चा पास हो गया। फिर रिटन एग्ज़ाम लिखा, रिटन में भी पास हो गया, वो सेलेक्ट हो गया है, मतलब उसका सीट इसमें कंफर्म हो गया है, लेकिन उसको पढ़ने का तौफीक नहीं है। अल्लाह ताला ने वो तौफीक उससे ले लिया, उसका इंतकाल हो गया, वो अल्लाह ताला ने उसको अपने पास बुला लिया है। मतलब ये है कि आप कितना भी कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपका कमाना ख़त्म हो जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि ये जो कमाया था ये तो कुछ नहीं था, ये जो कमाई मैं किया हूँ ये तो मेरे काम का ही नहीं आया। आप किसी का कमाई, कोई भी जो आप कमाई कर रहे हैं वो आप अपने साथ तो नहीं लेके जाने वाले। तो जब कमा रहे हो तब भी कुछ अपने लिए कमा लें, क्योंकि ये 60-70 साल की ज़िंदगी है। इसके बाद आपको इधर से रुखसत होना होगा, तब क्या कीजिएगा? वो जो ज़िंदगी है, जिस वक्त अल्लाह ताला का फ़ैसला होगा, फ़ैसले में कभी जन्नत कभी जहन्नम, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके जन्नत मिल जाए तो फिर सालों साल, ज़िंदगी भर, और उसके बाद क्या ज़िंदगी, मतलब आबादी आबादी के लिए आप जन्नत में रहेंगे। और अगर जहन्नम मिल गया तो फिर सोचिए, आपके पास उतना अमल भी नहीं है कि आप अपने गुनाह को काट कर फिर जन्नत में आए। आपका ईमान उतना मजबूत नहीं है। तो मैसेज को यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि एक तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे पर उसकी जो उसका जो फ़ायदा है, सिलेक्शन का जो फ़ायदा है, कभी आप नहीं ले पाइएगा। तो अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपना इबादत कीजिए। रमज़ान का महीना है, इस महीने में भी अगर आप इबादत नहीं कर पाए, क्योंकि इस महीने में एक माहौल बना रहता है, घर में रोज़ेदार होते हैं,
عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، گاؤں میں ہوتے ہیں، مسجد میں ایک رونق ہوتی ہے، لوگ تراویح کے لیے آتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، مائک سے اناؤنس ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی اگر آپ عبادت نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ سوچئے کہ آپ کون ہیں۔ صرف نام کا مسلمان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، کام کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔